हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में जो संस्कृत है ना, संस्कृत का गेस प्रश्न हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए सभी बच्चे आप लोग यहाँ पे लाइव आ जाइए और 150 गेस प्रश्न पढ़ेंगे। अगर ये सभी प्रश्न आप लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका इसी में से आएगा, ठीक है। और आपको कोई भी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस इतना काफी है अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 150 करके पढ़ाएंगे, ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। 600 650 ये क्वेश्चन है, तो 150 करके हम क्या करेंगे, पूरा कर देंगे मात्र 2 से 3 दिन में। संस्कृत भी जो है हमारा 100% खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अभी 8:30 बजे आपका सोशल साइंस का सब्जेक्टिव का क्लास होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर सोशल साइंस का सब्जेक्टिव करवाइए, तो रात में 8:30 बजे होगा, तो आप लोग वहां पे कर लीजिएगा रात में 8:30 बजे। चलिए तो सभी बच्चे, चित्रलेखा बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आप सभी बच्चे आ जाइए। अंशु, चंद्रमणि बहुत ही बढ़िया, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। झेलम, चलिए सभी बच्चे जल्दी से। सूर्या, बिट्टू, रंजीत, चित्रलेखा बहुत ही बढ़िया, आदित्य किंग बहुत ही बढ़िया। तो सभी बच्चे हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। क्लास को यहाँ पे शुरू करते काफी अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज कर देना है सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा, ऐसे मैसेज जाएगा। अगर आप लड़के हैं तो इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लड़की हैं तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। और लड़का और लड़की दोनों आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम से भी आप लोग जरूर जुड़िए। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। हम लोग 150 गेस क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल इसमें 600 है क्वेश्चन, 600 से ज्यादा है, 650 है। लेकिन बच्चे बोल रहे थे सर थोड़ा थोड़ा कर करके पढ़ाइए, तो 150 करके हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सभी हमारे बच्चे आ गए, क्लास को शुरू किया जाए। बहुत ही बढ़िया, आंसर भी आने लगा। पहला जो क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। अब आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि जो मंगलम पाठ है, ये पहला चैप्टर है संस्कृत का, इसमें कितने मंत्र हैं ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए। जल्दी से सभी बच्चे आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि जो मंगलम पाठ है उसमें कितने मंत्र हैं। तब तक इसको हम थोड़ा सा लगा लें। चलिए, तो मंगलम पाठ में टोटल कितने मंत्र हैं, तो आपको याद रखना है 5। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये संस्कृत में लिखा है पंच, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, ये पंच मंत्र यानी 5 मंत्र है। अब ये बोर्ड एग्जाम में ना यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो मंगलम पाठ के लेखक जो है वो वेद व्यास हैं। मंगलम पाठ जो है वो उसमें कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। और ये पांचों मंत्र किस रूप में है, तो ये पांचों मंत्र जो है वो किस रूप में है, तो आपको याद रखना है गध के रूप में है, इसे आपको याद रखना है, गधात्मक है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो सत्य का मुंह है वो किस पात्र से ढका हुआ है, तो आपको याद रखना है हिरमणेय पात्र, यानी सोने जैसे पात्र से। हिरमणेय का अर्थ क्या हुआ, सोने जैसे पात्र। सोने जैसे पात्र से यानी हिरमणेय पात्र से ढका हुआ है सत्य का मुंह, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, वेदा हमेता पुरुषा महानतम, यहाँ पे विद्यत न्यायन मंत्र जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये भी मंगलम पाठ में का ही मंत्र है, ठीक है ना। और ये जो वेदा महते जो मंत्र है वो लिया गया है, आपको याद रखना है श्वेता श्वेतोपनिषद से, ठीक है ना। किससे लिया गया है, श्वेता श्वेतोपनिषद से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है। किससे लिया गया है, श्वेता श्वेतोपनिषद से लिया गया है, इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। यहां से भी ये भी क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मेगास्थनीज है ये पटना किसके समय में आया था। तो मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। फिर आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछेगा कि मेगास्थनीज जो है वो कहाँ का वो यहाँ मेगास्थनीज जो था वो
कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो आपको याद रखना है यूनान, यूनान का ये राजदूत था, इसे आपको यहां पे याद रखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो है वो पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, किस देश का राजदूत था? तो आपको याद रखना है यूनान का। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है पाटल पुष्पों की पुस्तिका की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम मिलता है? अब यहां पे आपको बताना है कि पाटल पुष्पों की पुस्तिका की रचना के आधार पर पटना का नाम क्या है? तो पटना का नाम आपको याद रखना है पाटलिपुत्र मिलता है। क्या मिलता है? पाटलिपुत्र मिलता है, इसे आपको याद रखना। और यह भी क्वेश्चन आता है पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है, इसे आपको याद रखना। और पटना, यह भी क्वेश्चन आता है कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो पटना है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। अब यह भी क्वेश्चन आता है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? तो आपको याद रखना है पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, ये सब आपको यहां पर याद रखना है। पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। उत्तर में, बहुत ही बढ़िया बच्चे यहां पे बोल रहे हैं उत्तर में बहती है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ये भी काफी मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनता था? शरद ऋतु में। सबसे पहले आपको याद रखना है पटना में जो कैमुदी महोत्सव था वो कब मनता था? शरद ऋतु में मनता था। और पटना में जो कैमुदी महोत्सव था ये किसने शुरू किया, किस शासक ने शुरू किया? तो आपको याद रखना है गुप्त वंश के शासनकाल में। तो जब भी क्वेश्चन आएगा पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो आपको याद रखना है गुप्त वंश के शासनकाल में ये मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना। और किस ऋतु में मनाया जाता था, किस मौसम में मनाया जाता था? तो आपको याद रखना है शरद ऋतु में। किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। अब ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि कैमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता था? तो कैमुदी महोत्सव पटना यानी पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? यह भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि जो पाटलिपुत्र है वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए। जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो जो पाटलिपुत्र है ये पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो आपको याद रखना है मध्यकाल में। मध्यकाल में पाटलिपुत्र से लोग पटना पटना इसे बोलने लगे, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, मध्यकाल में, फिर यहां से क्वेश्चन एगो बनता है कि जो पटना है इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है, इसे आपको याद रखना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है, इसे आपको 100% यहां पे याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बीरेश्वर कौन था? ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि बीरेश्वर कौन था। हम आपको पढ़ाए भी थे आलस कथा, अलस कथा में बीरेश्वर थे। बीरेश्वर कौन थे? तो आपको याद रखना है मिथिला के मंत्री। बीरेश्वर कौन थे? तो ये मिथिला के मंत्री थे, ये आपको याद रखना है। और जो बीरेश्वर थे ये कैसे आदमी थे? तो ये दयावान आदमी थे, दयालु आदमी थे, गरीबों को भोजन देते थे, अनाथों को भोजन देते थे, यहां तक कि आलसियों के लिए आलसशाला बना दिए थे, उनको भी भोजन दिया करते थे। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है कि आलसशाला में आग क्यों लगा दिया गया। तो आलसशाला में आग क्यों लगाया गया? असली आलसियों की पहचान के लिए, क्योंकि वहां पे नकली आलसी ज्यादा रहने लगे, जिससे खर्च बढ़ गया। खर्च को कम करने के लिए जब सभी आलसी सो रहे थे तब आग लगाया गया। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि आलसशाला में आग कब लगाया गया। तो आलसशाला में आग कब लगाया गया? तो जब सभी आलसी सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाया गया, ठीक है। तो आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है असली आलसी को पहचानने के लिए, यानी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन इसमें असली आलसी है, कौन नकली आलसी है। तो जब आलसशाला में आग लगाया गया तो सभी जो धूर्त लोग हैं यानी जो बनावटी आलसी है वो आग देखकर मतलब पलायन कर गया, भाग गया। लेकिन कितने आलसी आलसशाला में सोते रह गए? तो आपको याद रखना है 4। जो 4 वो सच में आलसी थे, सारे आलसी भाग गए जो भी बनावटी थे, लेकिन जो 4 सच में आलसी थे वो वहीं पे सोए रह
रह गए और आपस में बात करते रह गए, इसे आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो यज्ञवल्क्य है उसने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिया था? तो यज्ञवल्क्य जो थे वो आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिए थे? आत्मा के बारे में शिक्षा किसको दिए थे? तो अपनी पत्नी को दिए थे। इनकी पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। इन्हें आपको याद रखना। तो ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आएगा, यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेयी है, आपको याद रखना है। और मैत्रेयी को ही आपको याद रखना है यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दी। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी है? तो मैत्रेयी को, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सरस्वती शुक्ला यहां पे सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो सरस्वती शुक्ला किसे कहा गया है? तो आपको नाम याद रखना है विजयांका। विजयांका कैसी थी? सांवली कलर की थी, लेकिन सांवली कलर की होते हुए भी श्याम वर्ण की थी, यानी सांवली कलर की। और सांवली कलर की होते हुए भी ये क्या थी? विदुषी थी, बहुत ही विद्वान थी। तो दांडी इन्हें क्या बोलते हैं? जो दांडी थे उस समय, महर्षि दांडी, वो बोलते हैं इन्हें सरस्वती शुक्ला। ये आपको याद रखना है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? ये आपसे बोर्ड एग्जाम में आता है कि सरस्वती शुक्ला किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दांडी ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा? तो विजयांका को कहा। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि विजयांका का रंग कैसा था? तो विजयांका कैसी थी? श्याम वर्ण की थी, इसे आपको याद रखना। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दांडी ने कहा, इसे आपको याद रखना है। और दांडी किसके लिए बोले थे सर्व शुक्ला सरस्वती? तो आपको याद रखना है विजयांका के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी किस समय की थी? तो आपको याद रखना है 14वीं सदी का। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आते रहता है कि गंगा देवी का समय क्या है? तो जो गंगा देवी हैं ये 14वीं सदी के हैं। और गंगा देवी के पति का नाम क्या है? कंपन राय है, ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आजकल की संस्कृत कवित्री कौन है? पंडित क्षमा राव हैं, मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं, वनमाला भोलंकर हैं, पुष्पा दीक्षित हैं। ये सब क्या है? अभी की, वर्तमान की क्या है? संस्कृत लेखिका है, किताब में लिखा गया है। तो आधुनिक काल की यानी अभी की संस्कृत कवित्री कौन है? तो यहाँ पे पंडित क्षमा राव हो गई, मिथिलेश कुमारी मिश्र हो गई, पुष्पा दीक्षित हो गई, वनमाला भोलंकर हो गई। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये अभी की हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? अब आपको बताना है कि किस देश का गीत देवता भी गाते हैं। तो किस देश का गीत देवता भी गाते हैं? तो आपको याद रखना है भारत। भारत इतना सुंदर है और जो भारत है ये मोक्ष प्राप्त करने की भूमि है, इसीलिए भारत देश के गीत कौन गाते हैं? तो भारत देश के गीत देवता गाते हैं। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि किसके गीत देवता गाते हैं? तो आपको याद रखना है भारतवर्ष, यानी भारत के गीत देवता भी गाते हैं, इसे आपको याद रखना है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? हम लोगों की जो प्राचीन संस्कृति है उसकी पहचान कैसे होती है? तो आपको याद रखना है संस्कार। आप लोग देखते होंगे पहले के लोग बहुत ही संस्कारी थे, ठीक है ना, बहुत ही उनमें संस्कार पाया जाता है। तो जो संस्कार है ना हम लोगों का, बहुत ही ज्यादा अच्छा संस्कार होता है। ठीक है, तो प्राचीन संस्कृतियों की पहचान किससे होती है? तो आपको याद रखना है संस्कारों से। किससे होता है? संस्कारों से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय संस्कार कितने होते हैं? तो भारतीय संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। और आपको बताना है कि 16 संस्कार को कितने वर्गों में बांटा गया है। जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताएंगे कि 16 संस्कार को हम लोग कितने वर्गों में बांटे हैं। जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए, इन 16 संस्कार को कितने वर्गों में बांटा गया है? जल्दी से। 5 वर्गों में, बहुत ही बढ़िया। चलिए, 5 वर्गों में, बहुत ही बढ़िया। इस 16 संस्कार को 5 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है जन्म पूर्व। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? 3। उसके बाद आता है बचपन का संस्कार, जिसे हम लोग शैशव संस्कार बोलते हैं। शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, आपको याद रखना है। शिक्षा संस्कार कितना होता है? 5 होता है। और एक विवाह संस्कार होता है, लास्ट में मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो ये आपको याद रखना है। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो आपको याद रखना है जन्म पूर्व संस्कार होते हैं 3, ठीक है ना।
यहाँ पे, तो इसी में है सीमांतोनयन। तो जो सीमांतोनयन है ना, वो क्या होता है आपको याद रखना है, जो गर्भवती महिला है जिसके मतलब गर्भ में बच्चा पलता है, उसकी खुशी के लिए ये सीमांतोनयन संस्कार होता है। संस्कार चैप्टर हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ाएं। तो सीमांतोनयन आपको बताना है किस प्रकार का संस्कार है। तो जो सीमांतोनयन संस्कार है ये आपको याद रखना है जन्म पूर्व संस्कार है, ठीक है ना। और सीमांतोनयन क्यों किया जाता है, तो गर्भवती महिलाओं की प्रसन्नता के लिए, नहीं खुशी के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। प्राचीन काल में शिष्यों को कहा जाता था, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि पुराने समय में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो पुराने समय में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उन्हें क्या बोला जाता था, ब्रह्मचारी। क्या बोला जाता था, ब्रह्मचारी बोला जाता था। इसे आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है, ब्रह्मचारी। इसे आपको याद रखना। और ब्रह्मचारी कहां पढ़ते थे, ये भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि जो ये ब्रह्मचारी है ये कहां पे पढ़ते हैं। तो ब्रह्मचारी कहां पढ़ते थे, गुरु के घर पे पढ़ाई करते थे। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ये नीति श्लोका जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो नीति श्लोका जो पाठ है पढ़ाए ना काफी अच्छी तरीके से। इसमें विदुर हैं और इसमें विदुर हैं और महाराज धृतराष्ट्र है। विदुर है और महाराज धृतराष्ट्र है और इन्हीं दोनों के बीच में का बात है, ठीक है ना। तो नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो आपको याद रखना है विदुर नीति से, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन आता है कि विदुर नीति के लेखक कौन है, तो विदुर नीति के लेखक खुद विदुर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए, नीति श्लोका पाठ जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो नीति श्लोका पाठ जो है ये विदुर नीति से लिया गया है। और विदुर, फिर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि विदुर नीति के लेखक कौन है, तो विदुर नीति के लेखक खुद विदुर हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है। इनसे तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है मूल शंकर। स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था, ग्राम का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है टंकारा। स्वामी दयानंद की जन्म किस राज्य में हुआ था, गुजरात राज्य में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1823 में। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, 1883 ईस्वी में। अब फिर यह भी क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की है। तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में। यह भी क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो स्वामी दयानंद हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कहां पे की है। तो आर्य समाज की स्थापना ये कहां पे किए थे, मुंबई में किए थे। इसे आपको याद रखना है। तो ऐसे अगर आप लोग पूरा रिवीजन करते हुए चलिएगा, भूलिएगा नहीं। डीएवी स्कूल का स्थापना किसने किया, ये आपको कमेंट करके बताना। जल्दी से आप लोग बताइए कि जो डीएवी स्कूल है ना उसका स्थापना हम आपको पढ़ाए ना काफी अच्छे तरीके से। डीएवी स्कूल का स्थापना किसने किया, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। जल्दी से जो भी गुस्सा वाला इमोजी भेजेगा भाई ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। पूछना है तो अच्छे तरीके से पूछे, नहीं तो अब एक बार तुमको पंकज मना कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड टाइम में चांस नहीं देंगे। 2 आदमी को ब्लॉक भी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए समझ में आया। चलिए दयानंद के, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, बहुत ही बढ़िया, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, इसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस कवि की है। कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णम हम आपको पता है ना, जिसमें राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जब इनको वनवास होता है तो ये कहां पहुंचते हैं, चित्रकूट। चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहां पे एक चित्रकूट पर्वत है और उसी चित्रकूट पर्वत से मंदाकिनी नदी बहती है, ठीक है ना। तो वही आपको यहां पे बताना है कि जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है वो उसके कवि कौन है आपको बताना है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो ये मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है ये किससे संबंधित है, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, ये रामायण में आता है, ठीक है ना। और ये रामायण से ही लिया गया है। जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है ना, रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। और रामायण किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है वाल्मीकि जी ने लिखा है। इसे आपको यहां पे याद रखना है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के भी लेखक कौन हुए, वाल्मीकि जी। यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ आपको बताना है कहां से लिया गया है, तो आपको याद रखना है रामायण के अयोध्या कांड से, ठीक है ना। और मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं, इन्हें आपको याद रखना। अगला, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है। व्याघ्रपति कथा पाठ आप लोग जानते हैं ना, बाघ क्या करता है, उसके हाथ में सोना रहता है, सोने का कंगन रहता है और एक पथिक को बुला के तालाब में स्नान करवाने के बहाने कीचड़ में जब फंस जाता है तो उसे मार के खा जाता है बाघ। तो व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना नारायण पंडित। इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कड़स्य दिन बिरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। अब ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कड़स्य दान बिरता पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है, किस ग्रंथ से लिया गया है। तो कड़स्य दान बिरता जो पाठ है ये कर्णभार से लिया गया है। कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है कर्णभार से। अभी आपको बताना है कि कर्णभार के लेखक कौन है, बोर्ड एग्जाम में ये बहुत आता है कि कर्णभार के लेखक कौन है। जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताएंगे कि कड़स्य दान बिरता पाठ का संकलन कहां से हुआ है, कर्णभार से लिया गया है। और कर्णभार के लेखक कौन है, भास। बहुत ही बढ़िया, कौन है, भास है। इन्हें आपको याद रखना, महर्षि भास। कहीं पे भास देता है और कहीं पे लिखता है महर्षि भास। कर्ण के जो कर्ण थे ना वो आपको याद रखना है, अपने बिहार के अंग प्रदेश के राजा थे। ये भी क्वेश्चन आता है, अंग प्रदेश के राजा कौन थे, कर्ण थे। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था, ये सब आप लोग याद रखिए। तो कर्ण के पास जन्म से ही क्या था, कवच और कुंडल था, जिससे जिस कवच और कुंडल जो था ना उनको रक्षा करता था। जब भी कोई हमला करता था तो कवच और कुंडल उनके शरीर पे आ जाता था, तो उनका मृत्यु नहीं होता। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि कर्ण से कवच और कुंडल किसने ले लिया, छल से। तो कर्ण से कवच और कुंडल किसने छल से ले लिया, तो भगवान इंद्र ले लिए। अब ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि भगवान इंद्र किसका भेष धारण करके कर्ण के पास जाते हैं। इसका कमेंट में आपको जवाब देना है कि भगवान इंद्र जो हैं वो किसका भेष धारण करके कर्ण के पास जाते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए कि जो ब्राह्मण, बहुत ही बढ़िया, आलोक, चलिए आलोक भाई बहुत ही बढ़िया बोल रहे हैं, ब्राह्मण। ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं कहां पे, तो आपको याद रखना है कर्ण के पास और ले लेते हैं। एक बच्चा यहां पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सर जी नीट वाला जो फॉर्म दिया है उसको कब, अब उसका पैटर्न क्या है, जेई नीट। जेई नीट के बारे में तो बाबू अभी उतना बाद में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ब्रह्मचारी क्या होता है, ब्रह्मचारी, एक बच्चा बोल रहा है ब्रह्मचारी क्या होता है। तो ब्रह्मचारी तुम जैसे बदमाश आदमी को नहीं, पहले के जो लोग होते थे ना उनका, देखिए ये लिखा भी गया है पाठ में कि उनका सीमांतो नयन होता है, यानी जब वो लोग पढ़ते थे तो उनका मुंडी छील दिया जाता था ताकि वो सजने संवरने पे कम ध्यान दे। और मतलब जो आदमी सजने संवरने पे ध्यान देता है वो लड़की उड़की के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन जो पुराने समय के विद्यार्थी थे ना वो क्या थे, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब वो पराई स्त्रियों पे, यानी कोई लड़की पे, औरत पे वो नजर भी नहीं डालते थे, वो ब्रह्मचर्या का पालन करते थे। तो इसे ब्रह्मचारी उसे बोला जाता है जो पराई महिलाओं पे या स्त्रियों पे नजर तक भी नहीं डालते, उनके मन में ख्याल भी नहीं आता, उन्हें ब्रह्मचारी बोला जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है ये आपको यहां पे बताना है। जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए, न्याय दर्शन का प्रवर्तन किसने किया, तो ये आपको याद रखना है गौतम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको यहां पे याद रखना है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है, इन्हें आपको याद रखना है। आर्यभट्टिनम किसकी रचना है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि आर्यभट्टिनम किसने लिखा। तो आर्यभट्टिनम यानी जो आर्यभट्ट थे ना ये अपनी आत्मकथा खुद से लिखे हैं और उसका नाम क्या दिए हैं, आर्यभट्टिनम। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आर्यभट्टिनम किसने लिखा है, तो खुद आर्यभट्ट ने ही अपना आत्मकथा लिखा है आर्यभट्टिनम के नाम से, इसे आपको याद रखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मंगलम पाठ कहां से संकलित है, यानी जो मंगलम पाठ है ना ये कहां से संकलित है, आपको बताना है। तो मंगलम पाठ कहां से संकलित है, तो आपको याद रखना है उपनिषद से। मंगलम पाठ कहां से संकलित है, तो ये उपनिषद से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। और उपनिषद के भी लेखक पूछता है कि उपनिषद के लेखक कौन है, तो उपनिषद का लेखक, और आपको याद रखना है वेद यहां पे महाभारत के लेखक, ये सब वेद व्यास हैं, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है या संकलित है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है वो रामायण के किस कांड से संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है वो रामायण के किस कांड से संकलित है, तो आपको याद रखना है अयोध्या कांड से, क्योंकि इसमें राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ये कहां जाते हैं,
तो चित्रकूट पहुंचते हैं जब इनको 14 साल का वनवास होता है तब। यहां पे क्वेश्चन है अड़ो अड़ियान महतो महियान, यहां पे आपको बताना है मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है, ये भी क्वेश्चन आता है बहुत कि अड़ो अड़ियान महतो महियान जो है वो किस मंत्र, ये जो मंत्र है वो किस उपनिषद से संग्रहित है। तो ये जो अड़ो अड़ियान महतो महियान है ना, ये कठोपनिषद से लिया गया है। कहां से? कठोपनिषद से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाती हैं? जो नदियां हैं वो अपना नाम को भी छोड़ देती हैं और रूप को भी छोड़ देती हैं, और जो जाके कहां मिल जाती हैं? तो जाके नदियां जो होती हैं वो हमेशा समुद्र में जाके मिलती हैं, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि नदियां समुद्र में क्या छोड़कर मिलती हैं? तो नदियां समुद्र में क्या छोड़ के मिलती हैं? तो अपना नाम और रूप, नाम और रूप को छोड़कर जो नदियां हैं वो समुद्र में जाके मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। महान से भी महान क्या? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। महान से भी महान कौन है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? बड़ा से भी बड़ा कौन है? छोटा से भी छोटा कौन है? अणु से भी छोटा कौन है? तो ये कौन है बाबू? आपको याद रखना है, आत्मा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा किसे हम वश में नहीं कर सकते, तो आत्मा को वश में नहीं कर सकते। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आत्मा कहां रहता है, तो आत्मा मानव के हृदय रूपी गुफा में रहता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती। अब आपसे पूछा जा रहा है विजय का मतलब होता है जीत, कौन नहीं जीतता है ये आपको बताना है। तो झूठ आपको याद रखना है, झूठ कभी भी नहीं जीतता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा किसकी विजय नहीं होती है, तो आपको याद रखना है असत्य, असत्य का मतलब झूठ, झूठ कभी भी नहीं जीतता है। अब यहां पे यही क्वेश्चन आ जाएगा किसकी जय होती है, जय का मतलब जीत, या किसकी विजय होती है, तो आपको याद रखना है सत्य, सत्य हमेशा जीतता है और असत्य हमेशा हारता है, इसे आपको याद रखना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है ये आपको बताना है। तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि पटना का पुराना नाम क्या है, आप लोग बताइए। तो पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था। अब आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि यूनान का राजदूत कौन है इसमें से, तो यूनान का राजदूत कौन है, तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज है ना वो यूनान का राजदूत है, इसे आपको याद रखना है। और मेगास्थनीज साहब जो थे ये भारत यानी बिहार में आए थे, आपको याद रखना है। मेगास्थनीज भारत कब पहुंचे थे, किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आए थे मेगास्थनीज, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजशेखर किसकी रचना है, अब आपको बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना कौन सी है, तो आपको याद रखना है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसने लिखा है, राजशेखर ने। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना कौन सी है, काव्य मीमांसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। आ गया ना, जो कैमोदी महोत्सव है ये बिहार के पटना में मनाया जाता था। किस ऋतु में मनाया जाता था या किस काल में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में। और कैमुदी महोत्सव का शुरुआत किसने किया, तो गुप्त वंश के शासक, गुप्त काल के जो शासक थे ना उन्होंने किया। तो कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, किस मौसम में मनाया जाता था, तो ये शरद ऋतु में यानी ठंडी में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किस रूप में मनाया जाता था, तो आपको याद ना, अब भी जैसे दशहरा 10 दिन मनता था ना, वैसे ही कैमोदी महोत्सव भी 10 दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी है। फिर आपसे क्वेश्चन आएगा हनुमान मंदिर कहां है। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि हनुमान मंदिर कहां है, तो हनुमान मंदिर पटना का जो हनुमान मंदिर है ना स्टेशन के पास, तो आपको याद रखना है हनुमान मंदिर कहां पे है, तो ये भी पटना में है, इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, यानी जो अलस कथा पाठ है इसको कौन लिखे हैं, तो अलस कथा को लिखे हैं अपने बिहार के विद्यापति, जिन्हें मैथिली कोकिला बोला जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आता है मैथिली कोकिला किसे बोलते हैं, तो मैथिली कोकिला किसे बोलते हैं, तो विद्यापति को बोलते हैं, इसे आपको याद रखना। और विद्यापति नहीं, यहां पे आपको याद रखना है अलस कथा पाठ लिखे थे, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। अब आपको बताना है कि आलसशाला में, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आलसशाला में आग कब लगाया गया, जल्दी से ये आप लोग कमेंट करके बताइए।
आलससाला में आग कब लगाया गया, हम आपसे कमेंट करके पूछ रहे हैं, जल्दी से आप लोग बताइए, आलससाला में आग कब लगाया गया। खाली हम ही आंसर दे रहे हैं, आप लोग नहीं दे रहे हैं। जब सब सो रहे थे, बहुत ही बढ़िया, जब सब सो रहे थे ना तब आलससाला में आग लगाया गया, ठीक है। और आलससाला में आग क्यों लगाया गया, आलसियों की पहचान करने के लिए कि कौन भाई सही आलसी है, कौन नकली आलसी है। तो जो नकली आलसी थे ना, जब आग लगाया गया भाग गया, लेकिन जो चार गो जो ओरिजिनल आलसी था, ओरिजिनल आलसी कितना था, 4 गो था, वो उसी आलससाला में सोया रह गया। अब इतना तेज उस मकान में आग लग गया था, लेकिन फिर भी वो लोग सोया है। तो एक दयावान आदमी जाते हैं, उनका केस पकड़ के खींचते हुए बाहर लाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आलससाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, 4 लोग नहीं भागे। और चारों आलसियों को कैसे निकाला गया, तो आपको याद रखना है, केस पकड़ के खींचते हुए बाहर निकाला गया। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, अब आपको बताना है संसार में बच्चों का रक्षक कौन होती है। तो संसार में बच्चों का रक्षक कौन होती है, मां होती है, इन्हें आपको याद रखना है, माता होती है बच्चों के रक्षक, इसे आपको याद रखना है। और यह भी क्वेश्चन आता है, स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं। आप लोग थोड़ा सा जल्दी से आप लोग बताइएगा, देखते हैं आपको यहां पर याद है कि नहीं, जल्दी से आप लोग बताइए, स्त्रियों के रक्षक कौन है, जल्दी से आप लोग बताइए, स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं, फटाफट आपको यहां पर बताना है। पति, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, पति पति पति, बहुत ही बढ़िया। स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं, तो इनके पति होते हैं, आपको यहां पे याद रखना है, स्त्रियों के रक्षक इनके पति होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ऋग्वेद, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा वेद कौन सा है, सबसे पहले अगर पूछ दिया जाए वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 गो होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है, और जो अथर्ववेद है ना सबसे छोटा है, आपको याद रखना है। तो ऋग्वेद में आपको याद रखना है ये सबसे बड़ा है, तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में कितना है, तो आपको याद रखना है 24। अब 24 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो यहां पे देखिए लिखा गया है, यहां पे चतुर्विशंति, चतुर्विशंति यानी 24, 24 आपको याद रखना है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद सबसे बड़ा है तो इसमें सबसे ज्यादा 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। और अथर्ववेद में आपको याद रखना है, अथर्ववेद में 4 आपको, अथर्ववेद में कितनी है, तो अथर्ववेद में आपको याद रखना है 5 गो है शायद। अथर्ववेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है, अथर्ववेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है, तो आपको याद रखना है 5। अथर्ववेद में 5 मंत्र ऋषिकाओं का वर्णन है, क्योंकि वो छोटा है। ऋग्वेद क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है तो इसमें ज्यादा होंगी ना, तो सबसे ऋग्वेद में कितना 24 गो महिला ऋषिकाओं का वर्णन है, इसे आपको याद रखना। 24 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, चतुर्विशंति बोलते हैं, इसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे, तो यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो यज्ञवल्क्य की जो पत्नी है वो मैत्रेयी है, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का नाम मिलता है, तो महाभारत में किस लेखिका का नाम मिलता है, तो आपको याद रखना है सुलभा। जो सुलभा है ना, इनका नाम महाभारत में भी मिलता है, इसे आपको याद रखना है। और गर्गी जो थी बाबू, ये किसके सभा में रहती थी, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए कि जो गर्गी विदुषी थी यानी विद्वान थी, वो किनके सभा में रहती थी, आपको कमेंट करके बताना है। गर्गी किनके सभा में रहती थी, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट कर दीजिए। जनक, बहुत ही बढ़िया, जिनको भी यहां पे समझ में आ रहा ना, जनक बहुत ही बढ़िया। हम आपको देखना चाहते हैं आप लोग याद किए हैं कि नहीं। जनक, जनक की सभा में रहती थी, इसे आपको याद रखना है। और महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो सुलभा का, इसे आपको याद रखना है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, यानी अभी की संस्कृत लेखिका, वनमाला भौलंकर, पुष्पा दीक्षित, आपकी मिथिलेश कुमारी मिश्र, और आपको याद रखना है मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको बताना है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो पंडित छामा राव, मिथिलेश कुमारी मिश्र और पुष्पा दीक्षित, वनमाला भौलंकर, ये आजकल की लेखिका है। तो इसमें मिथिलेश कुमारी मिश्र का नाम है, तो मिथिलेश कुमारी मिश्र पे हम लोग टिक करेंगे। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बोर्ड एग्जाम में कि भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय श्लोक है
ओहो किमकारी वाला, ठीक है ना। तो भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय श्लोक है वो किस ग्रंथ से लिया गया, तो इसमें दो गो श्लोक है। एक पहला श्लोक जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया है, आपको याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक कहां से लिया गया है, तो पहिलका आपको याद रखना है विष्णु पुराण से लिया गया है, और इसका जो द्वितीय श्लोक है वो कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है भगवत पुराण से। वो कहां से लिया गया है, तो वो भगवत पुराण से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जन्म से पहले जब बच्चा पेट मां के पेट में रहता है ना, तो कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म पूर्व तीन गो संस्कार होता है, ठीक है ना। आपको याद रखना है, एक होता है गर्भधान, ठीक है ना, जिसमें जो माताएं गर्भधान का मतलब होता है बच्चों की, जो मां के पेट में गर्भ में बच्चा रहता है उसकी रक्षा के लिए, गर्भ की रक्षा के लिए गर्भधान होता है। दूसरा होता है पुंसवन। पुंसवन संस्कार किस में होता है, तो बच्चा जब 40 दिन का हो जाता है, मतलब कुछ दिन का बच्चा हो जाता है, जब उसका दिमाग विकसित होता है ना, तो संस्कारों के रोपण के लिए कि उसमें अच्छा संस्कार हो, उसीलिए पुंसवन करते हैं। और तीसरा कौन होता है, सीमांतोनयन। सीमांतोनयन किसके लिए होता है, तो जो माताएं होती हैं जिनके गर्भ में बच्चा पलता है, उनके खुशी के लिए सीमांतोनयन होता है। तो ये तीन गो संस्कार है, आपको याद रखना है। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तीन, गर्भधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, ये आपको याद रखना है। तो गर्भ यहां पे जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, त्रय। त्रय का मतलब होता है तीन, इसे आपको याद रखना है। त्रय का मतलब होता है तीन, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। सप्तपदी का मतलब 7 फेरे लेना। 7 फेरा हम लोग कहां पे लेते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। तो सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है, तो आपको याद रखना है विवाह संस्कार में। विवाह संस्कार में क्या होता है, 7 फेरे लोग लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सप्तपदी। अगला जो क्वेश्चन है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो विदुर नीति आपको याद रखना। विदुर कहां के थे, विदुर किस कहानी के मतलब किसके पात्र हैं, तो विदुर हो गए महाराज धृतराष्ट्र हो गए, अर्जुन हो गए, श्री कृष्ण हो गए, और ये कर्ण हो गए, ये सब महाभारत के पात्र हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो विदुर नीति में क्या है, महाभारत के बारे में दिखाया गया, महाभारत से ही है ये विदुर नीति। तो जब भी क्वेश्चन आएगा विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो आपको याद रखना है ये महाभारत का क्या है, अंश विशेष है, इसे आपको याद रखना है। लेकिन विदुर नीति के लेखक कौन है, तो विदुर नीति के लेखक विदुर है, इन्हें आपको याद रखना है। धर्म की रक्षा किससे होती है, आपको बताना है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा जो है वो सत्य से होता है, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि धर्म की रक्षा किससे होता है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होता है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। अब यहां पे हिंदी में पूछा है, ठीक है ना, कि पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना। अब इसमें देखिए कितना दिया गया है, यहां पे दिया है 2500, यहां पे क्या है 2500, यहां पे ये है 2500, 2500 वर्ष पुराना, 800 वर्ष पुराना, 700 वर्ष पुराना, 1500 वर्ष पुराना। तो पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो आपको याद रखना है 2500 वर्ष, यानी 2.5 का मतलब वही होता है 2500 बोलिए, चाहे इसे 2500 बोलिए, ठीक है ना। तो 2500 बोलिए या इसे 2500 वर्ष बोलिए, 2500 वर्ष पुराना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। सरस्वती आपको याद रखना है, ये विद्या की देवी है ना सरस्वती जी, तो आपको याद रखना है जो सरस्वती जी हैं इनका कुलगिरी कौन सा है, ये कहां से आती हैं, तो आपको याद रखना अपने पाटलिपुत्र से। सरस्वती जी कहां से आती हैं, तो अपने पाटलिपुत्र से आती हैं। और यहां पे अब ये भी क्वेश्चन आता है कि सरस्वती के वंशज यानी उनके वंशज कहां पे रहते हैं, तो सरस्वती जी के वंशज कहां पे रहते हैं, तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र। इसीलिए पटना के बिहार के लोग बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सरस्वती जी का कुलगिरी कौन सा महानगर है, तो पाटलिपुत्र है। और ये भी क्वेश्चन आएगा सरस्वती के वंशज कहां पे रहते हैं, तो पटना में रहते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, घर में लगी आग को देखकर पलायन कौन हो गए, तो घर में लगी आग को देख के पलायन का मतलब होना भाग जाना। तो घर में जब आग लगाया गया यानी आलतशाला में जब आग लगाया गया तो कौन पलायन हो गए, कौन भाग गए, तो जो बनावटी आलसी थे ना वो आग को देखकर भाग गए, लेकिन जो सच में आलसी थे वो सोए रह गए। तो यहां पे क्वेश्चन है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, कौन लोग भाग गए, तो जो मतलब जो धूर्त लोग थे, इसे आपको याद रखना है। धूर्त लोग यानी मूर्ख लोग यानी बनावटी आलसी, वो आग को देखकर भाग गए, लेकिन जो 4 सच में आलसी थे वो वहीं पे सोए रह गए, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 4
चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाल गया। अब आलसशाला में आग लगा है, अब लग रहा है कि अब आग गिर जाएगा उनके देह के ऊपर, लेकिन वो भाग नहीं रहा है, तो उनको कैसे निकाला गया। तो एक नियोगी पुरुष आते हैं और उनका केस पकड़ के खींचते हुए बाहर निकालते हैं, इसे आपको याद रखना है, केस पकड़ के। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, आलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन है। अब आपसे पूछा जा रहा है आलस कथा जो पाठ है इसके अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन है, आपको बताना है। तो आलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन है, बीरेश्वर जी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो जो नकली आलसी थे, नकली को क्या बोला जाता है, धूर्त बोला जाता है। ठीक है ना, तो बनावटी आलस दिखाकर, यानी वो आलसी नहीं थे लेकिन फिर भी वो बनावटी आलसी बन गए। बनावटी आलस दिखा के भोजन कौन ग्रहण कर रहे थे, तो आपको याद रखना है धूर्त, यानी नकली आलसी, से आपको याद रखना है धूर्त लोग। अगला जो क्वेश्चन है, विजयांका का काल कौन सा शतक माना जाता है। तो विजयांका का जो काल है वो कौन सा शतक माना जाता है, यही है, आपको याद रखना है विजयांका। इन्हें ही सर्वसती शुक्ला बोला गया है। सर्वसती शुक्ला किन्हें बोला गया है, विजयांका को। और सर्वसती शुक्ला किसने बोला है, तो दांडी जी ने बोला है। किसे, तो विजयांका को। विजयांका कैसी थी, तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। विजयांका कैसी थी, तो ये श्याम वर्ण यानी सावली कलर की थी, इन्हें आपको याद रखना है। तो विजयांका किस, इनका जो काल है, मतलब ये किस सदी की थी, तो आपको याद रखना है ये आठम यानी 8वीं सदी की थी, इन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अति प्रसिद्ध कौन है। तो आधुनिक काल में बहुत सारी संस्कृत लेखिकाएं हैं। पंडित क्षमा राव हैं, मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं, पुष्पा दीक्षित हैं, वनमाला भोलंकर, ये चारों लोग हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है, इसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन है वर्तमान में, तो आपको याद रखना है पंडित क्षमा राव। जो पंडित क्षमा राव लेखिका हैं, ये क्या है बाबू, आपको याद रखना है, ये सब लोगों में प्रसिद्ध हैं, आपको याद रखना है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वनमाला भोलंकर किस काल की संस्कृत कवित्री हैं। अभी यहां पे आपसे पूछा जा रहा है वनमाला भोलंकर किस काल की हैं। तो अभी तो हम आपको 4 नाम बताए ना, पंडित क्षमा राव हो गई, मिथिलेश कुमारी मिश्र हो गई, वनमाला भोलंकर हो गई, पुष्पा दीक्षित हो गई, ये सब अभी की यानी वर्तमान काल की लेखिका हैं। तो यहां पे पूछा रहा है वनमाला भोलंकर किस संस्कृत मतलब किस काल की संस्कृत कवित्री हैं, तो वर्तमान काल की यानी अभी की ये कवित्री हैं, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नरक के द्वार कितने होते हैं जिससे व्यक्तियों का नाश हो जाता है। तो नरक के द्वार कितने होते हैं, नरक के द्वार कौन कौन होते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो नरक के कितने द्वार होते हैं जिसको अपनाने से सीधे वो आपको कहां लेके जाएगा, नरक में लेके जाएगा, नहीं खौलता तेल में लेके जाएगा, वहां पे आपका फ्राई हो जाएगा। ठीक है ना, अगर वो रास्ता अपनाइएगा तो नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद ना, नरक के द्वार 3 प्रकार के होते हैं। नरक के द्वार कितने होते हैं, 3 होते हैं, आपको याद रखना है। पहला होता है काम, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स। दूसरा होता है यहां पे क्रोध, अगर कोई व्यक्ति यहां पे बहुत ज्यादा क्रोध करता है, गुस्सा करता है, ये भी उसको नरक में लेके जाएगा। और तीसरा होता है यहां पे लोभ यानी लालच। ये तीनों आपको याद रखना है, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों जो है आदमी को कहां लेके पहुंच जाता है, नरक में ले जाके पहुंच जाता है, इसे आपको यहां पे याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विनय को कौन मारता है। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विनय को कौन मारता है, आपको बताना है। तो विनय को कौन मारता है, आकृति मारता है, इसे आपको याद रखना है। विनय को कौन मारता है, आकृति, इसे आपको याद रखना है। कैसे पुरुष सभी जगहों पे सुलभ होते हैं। तो जो मीठी मीठी बातें करने वाले होते हैं, जो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले होते हैं, वो आपको सभी जगह पे मिलेंगे। लेकिन जो आपके हित चाहने वाला है वो आपको कभी भी मतलब वो ज्यादा प्यार से आपसे बात नहीं करेगा, जो आपके हितैषी हैं। तो कैसे पुरुष सभी जगहों पे सुलभ होते हैं, तो आपको याद रखना है प्रियवादी। जो प्रिय प्रिय बात करेगा लेकिन आपको क्या करेगा, बिगाड़ेगा। तो प्रिय प्रिय बात करने वाले लोग हैं ना, वो सभी जगहों पे मिलेंगे। लेकिन आपकी भलाई करने वाले जो लोग हैं ना, उनका बोली थोड़ा टाइट होगा और वो आपको मतलब सभी जगहों पे नहीं मिलेंगे। लेकिन सभी जगहों पे जो प्रियवादी पुरुष है, जो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले हैं, जो आपको बिगाड़ने वाले, वो सब जगह मिल जाएंगे। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो स्वामी दयानंद हैं उन्होंने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है। तो आपको याद रखना है मुंबई में किए, और कब किए, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि मुंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब किए, तो 1875 में किए, इसे आपको याद रखना। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं। यानी जब वनवास होता है राम जी को,
तो उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण कहां पहुंचते हैं? तो ये चित्रकूट पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? जगह का नाम है चित्रकूट और वहीं पे चित्रकूट पर्वत भी है। तो वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? तो चित्रकूट पहुंचते हैं, इसे आपको याद रखना है। और वहीं पे पहली बार मंदाकिनी नदी देखते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से बहती है? जो मंदाकिनी नदी है ना, वो किस पर्वत के निकट से बहती है? तो मंदाकिनी नदी जो है वो चित्रकूट पर्वत के निकट से बहती है। अब यह भी क्वेश्चन आता है कि मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होता है? तो मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होता है? तो वहां पे जो चित्रकूट पर्वत है वो नाचते हुए प्रतीत होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, कौन नहाते हैं? तो मंदाकिनी नदी में कौन नहाते हैं? तो जितने भी ऋषिगण हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, वो मंदाकिनी नदी में नहाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है, किसके पानी पीने से मंदाकिनी नदी का जो जल है लकुसित हो गया है, काला हो गया है, गंदा हो गया है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, किसके पीने से मंदाकिनी नदी का जो पानी है वो गंदा हो गया है? जल्दी से आप लोग बताइए। हिरण, बहुत ही बढ़िया। हिरण नहीं देगा, मृग देगा। मृग समूह, मृग को बोला जाता है हिरण। संस्कृत में आप लोग याद रखिए, मृग के पीने से आपको याद रखना है, मृग समूह के पीने से जो मंदाकिनी का पानी है वो लकुसित हो गया, कलुषित हो गया, काला काला हो गया, गंदा हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो जो शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, वो उसको पढ़ने से किसका बोध होता है? तो शास्त्र जो होते हैं वो मानव को किसका बोध कराते हैं? तो कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी क्या सही है और क्या गलत है, इसका पहचान कौन कराते हैं? तो शास्त्र कराते हैं। इसे आपको याद रखना। तो जो शास्त्र हैं वो मानव को किसका बोध कराते हैं? कर्तव्य और अकर्तव्य। इसे आपको याद रखना है कि क्या सही है या क्या गलत है, इसका बोध कौन कराता है? तो आपको याद रखना है, शास्त्र कराते हैं। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूपी जो शास्त्र है ये नित्य होता है। इसे आपको याद रखना है। वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? नित्य होता है। इसे आपको याद रखना है। वरामिहिर रचित कौन सा ग्रंथ है? तो वरामिहिर कौन सा लिखे हैं? तो आपको यह भी याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वरामिहिर लिखे हैं बृहत संहिता। बृहत संहिता कौन लिखे हैं? वरामिहिर। आप लोग पढ़िएगा, वरामिहिर और बृहत संहिता दोनों सेम सेम आपको लगेगा। तो वरामिहिर द्वारा रचित कौन है ग्रंथ, कौन सा है? तो आपको याद रखना है बृहत संहिता। अगला क्वेश्चन है, किसकी जीत नहीं होती है? कौन नहीं जीतता है? तो आपको याद रखना है असत्य। असत्य जो है ये कभी भी नहीं जीतता है। कौन जीत जाता है, किसकी जीत होती है? तो आपको याद रखना है सत्य की जीत होती है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन का रचना किया? ऊपर में पूछा था कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। अब उसी क्वेश्चन को उलट के आपसे पूछ रहा है कि ऋषि गौतम किस दर्शन के रचनाकार हैं? तो ऋषि गौतम जो है आपको याद रखना है ये सांख्य दर्शन के रचनाकार हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। निरुक्त का क्या कार्य है आपको बताना है कि जो निरुक्त है ये निरुक्त क्यों बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निरुक्त का क्या कार्य है? तो आपको याद रखना है वेदार्थ बोध, यानी वेद को पढ़ने का में ये हेल्प करता है। वेदार्थ बोध यानी वेद को समझने में ये मदद करता है निरुक्त। इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा निरुक्त का क्या कार्य है, तो निरुक्त का कार्य आपको याद रखना है वेदार्थ बोध है, वेदों के बारे में बोध कराना है। इसे आपको याद रखना है। वैर से वैर का समन क्या है? वैर का मतलब होता है झगड़ा। झगड़ा से झगड़ा को समन यानी समझौता करने जाइएगा, झगड़ा को झगड़ा से जाइएगा समझाने तो कभी होगा? कभी भी नहीं होगा। झगड़ा को हमेशा प्रेम से समझाया जाता है। मतलब एक बगल से झगड़ा हो गया तो दूसरा बगल से प्रेम से होगा तब वो खत्म होगा। अगर झगड़ा को हम लोग झगड़ा से खत्म करने जाएंगे तो क्या ये कभी संभव है झगड़ा खत्म होने का? नहीं, ये क्या है? असंभव हो जाता है। तो वैर से वैर का समन क्या हो जाएगा? असंभव। अब यही क्वेश्चन आता है कि किसने बोला वैर से वैर का समन असंभव होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये शब्द किसने बोला था, वैर वैरस्य समनम असंभव। ये किसने बोला था कि वैर से वैर का समन असंभव है, ये कभी नहीं होता है? जल्दी से आप लोग बताइए। भगवान बुद्ध, औरंगाबाद, सन्नी कुशवाहा, बहुत ही बढ़िया। भगवान बुद्ध बोले थे वैर से वैर का जो समन है ना वो असंभव है, ये कभी नहीं होगा। झगड़ा को झगड़ा से खत्म करने जाइएगा तो। एक बच्चा बोल रहा है 67 नंबर गलती है। हाँ 67 नंबर गलती है। यहां आप देखिए ऋषि गौतम ने किस दर्शन का प्रवर्तक किया था? तो आपको याद रखना है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, ठीक है ना, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन बोले थे, शायद उस पर टिक लग गया है। दुख का विषय क्या है? आज की दुनिया में दुख का विषय क्या है? तो आज की दुनिया में दुख का विषय क्या है? अशांति।
अशांति। डेली मोबाइल खोलिएगा ना तो लगे अभी मिलेगा 5 आदमी यहाँ मर गए, 5 आदमी वहां मर गए, 10 आदमी वहां मर गए, 20 आदमी यहाँ मर गए। मोबाइल खोलिएगा यूट्यूब, आपको न्यूज में यही मिलेगा, 10 आदमी यहाँ मर गए, 10 आदमी वहां मतलब आज के विषय में आपको याद रखना है दुख का विषय क्या है, तो जो अशांति फैला हुआ है, जो अशांति यहाँ पे फैलाया गया है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि देश में अशांति के प्रेरक कौन है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, देश में अशांति कौन फैलाते हैं, देश में अशांति के प्रेरक कौन है, ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, देश में अशांति कौन फैलाए हैं, जल्दी से आप लोग बताइए, देश में अशांति के प्रेरक व्यक्ति कौन है, जल्दी से। नेता लोग, बहुत ही बढ़िया, बच्चा बोल रहे हैं नेता, बहुत ही बढ़िया, जो नेता लोग हैं ना वही, ये बोर्ड इसमें भी है, जो विश्व शांति पाठ है ना उसमें लिखा गया है कि देश में जितने भी अशांति के प्रेरक हैं वो कौन है, तो नेता लोग है। देश में अशांति फैलाने वाले कौन है, नेतागण हैं, आपको याद रखना है। तो दुख का विषय क्या है, दुख का विषय अशांति है, और अशांति कौन फैलाए हैं, नेता लोग, ठीक है ना, नेतागण। परपीड़न किसके लिए होता है, तो परपीड़न होता है पाप के लिए। अगर आप परपीड़न करिएगा ना, परपीड़न का मतलब जानते हैं क्या होता है, परपीड़न का मतलब होता है दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को तकलीफ पहुंचाना। अगर दूसरे को आप कष्ट दीजिएगा, तकलीफ दीजिएगा, तो क्या होगा, आपको खुद का पाप होगा, आपका आत्मा का नाश हो जाएगा, तो आत्मा नाश हो जाता है। परपीड़न ये भी आता है कि परपीड़न से क्या होता है, तो आत्मा का नाश हो जाता है, अपने आत्मा का खुद नाश हो जाता है। तो परपीड़न किसके लिए होता है, तो आपको याद रखना है पाप के लिए होता है। परपीड़न किसके लिए होता है, पाप के लिए। परपीड़न का मतलब दूसरे को कष्ट पहुंचाना, और जब आप दूसरे को कष्ट पहुंचाइएगा तो आपको पाप पड़ेगा, और दूसरे को कष्ट पहुंचाइएगा तो आपका खुद का आत्मा क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। एक देश दूसरे देश के को क्या देखकर जलते हैं, तो एक देश दूसरा देश का क्या देखकर जलता है, तो मान लीजिए ये एगो देश है, ये एगो देश है, अब ये देश तरक्की कर रहा है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग कंपनी वंपनी बन रहा है, तो ये जो इसका बगल वाला देश है ना वो हमेशा देख के जलेगा, कुछ ना कुछ इस पे हमला करेगा या कुछ ना कुछ करते रहेगा। तो उत्कर्ष, जब एक देश आगे बढ़ता है ना तो उसका दूसरा देश क्या होता है, देखकर जलता है। उत्कर्ष का मतलब होता है आगे बढ़ना, विकास होना। तो जब एक देश क्या करता है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, तो उसका उत्कर्ष देखकर जलता है। क्या देखकर जलता है, उत्कर्ष। दूसरा देश आगे बढ़ेगा तो उसका पड़ोसी देश देखकर क्या करेगा, जलेगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य दिखाई दे रहा है, तो इस समय पूरा जो ये संसार है वो कैसा दिखाई दे रहा है, अशांति महासागर की तरह। कैसे, अशांति महासागर की तरह दिखाई दे रहा है, यानी पूरा विश्व में आज अशांति फैला हुआ है। इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। महान से भी महान क्या है, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान क्या है, आत्मा है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यानी ये जो पूरा संसार है इसको कौन चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा संसार किनके द्वारा अनुशासित है, किनके द्वारा चलाया जाता है, तो आपको याद रखना है परमात्मा के द्वारा चलाया जाता है। यानी ये जो पूरा संसार है वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, परिभूत पुरंदरम स्थान, कौन नाम ले रहा है इतना यार, हिचकी आ रहा है। परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो परिभूत पुरंदरम स्थानम किसे बोला गया है, तो आपको याद रखना है पटना को। पटना को बोला गया है कि ये इंद्रलोक से भी सुंदर है, ठीक है ना, इंद्रलोक है। तो परिभूत पुरंदर, पुरंदर किसे बोला जाता है, भगवान इंद्र को भी बोला जाता है। तो परिभूत पुरंदरम स्थानम यानी इंद्रलोक जैसा कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र नगर। जो पाटलिपुत्र नगर है ना ये इंद्रलोक जैसा है, परिभूत स्थानम है यानी इंद्रलोक जैसा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां पे हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान आपको याद रखना बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ, और इनके जन्म स्थान को क्या बोला जाता है, गुरुद्वारा बोला जाता है। यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा, और इनका जन्म कहां पे हुआ, बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ। इसे आपको याद रखना। और जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु हैं, इन्हें आपको याद रखना है, 10वें और अंतिम गुरु, इनके बाद कोई गुरु नहीं हुए, इसे आपको याद रखना है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पे हुआ, तो बिहार के पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र का नया नाम पटना, पटना में हुआ, और इनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा बोला जाता है। और गुरु गोविंद सिंह का आपको याद रखना है ये 10वें और अंतिमवें गुरु हैं, ये भी आपको याद रखना है। यूनान का राजदूत कौन है, तो यूनान का जो राजदूत है ये मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था।
अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? शिक्षा संस्कार कितने होते, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो शिक्षा संस्कार होते हैं ये कितने होते हैं। जल्दी से सभी बच्चे आप लोग यहां पे कमेंट करके बताएंगे। लवली कुमारी, मेगास्थनीज, मुस्कान शेख, चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए। शिक्षा संस्कार, देखिए इसमें 3, 5, 6 बच्चा लोग भूल जाते हैं, कितना बार पढ़ाई बच्चे लोग भूल जाते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। शिक्षा संस्कार बचपन के संस्कार होते हैं, आपको याद रखना है। जन्म पूर्व से चलते, जन्म पूर्व 3 होते हैं, बचपन के संस्कार 6 होते हैं, शिक्षा संस्कार 5 होता है, आपको याद रखना है। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? 5। विवाह संस्कार कितना होता है? एगो। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार कितना होता है? वो एगो होता है। तो अब जब भी क्वेश्चन आएगा अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो समापवर्तन, यानी उस समय क्या होता है, जो शिक्षा होता है, पढ़ाई लिखाई, वो समाप्त हो जाता है। इसमें गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्य को उपदेश देके घर भेजते हैं और बोलते हैं बालक तुम शादी कर लो, अब शादी करने के योग्य हो गए हो, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, ठीक है ना। यही शिक्षा दिया जाता है कि अंतिम शिक्षा संस्कार को हम लोग क्या बोलते हैं? समापवर्तन संस्कार बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। इसमें गुरु शिष्य को उपदेश देके घर भेज देते हैं। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में नहीं, पुराने समय में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, आपको याद रखना है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? अब इसमें से आपको बताना है। विवाह संस्कार एक होता है, उसमें बहुत सारी रस्में होती हैं, तो विवाह संस्कार में क्या नहीं आता है? तो आपको याद रखना है वगदान। वगदान का मतलब होता है, आपको याद रखना है, यहां पे होता है सिंदूर दान, जिसमें सिंदूर का दान होता है, कन्यादान होता है, और यहां पे वगदान होता है। वगदान में क्या होता है ना कि दुल्हन जो है ना अपने हाथ दूल्हे के हाथ में देती है, तो ये होता है वगदान, ठीक है ना। तो वगदान भी होता है जिसमें दुल्हन जो होती है, आपको याद रखना है, दूल्हे के हाथ में अपना हाथ देती है वरमाला के लिए। कन्यादान होता है जिसमें जो पिता है वो अपनी बेटी को दान दे देते हैं, और सिंदूर दान होता है। ये सब होता है विवाह संस्कार में। लेकिन जो गोदान है, गोदान यानी गाय का दान, गाय के दान किसमें की करते हैं? तो जो शिक्षा संस्कार है, आपको याद रखना है सीमांतोनयन। सीमांतोनयन में एक शिक्षा संस्कार है जिसे गोदान भी बोला जाता है। इसमें बच्चों की मुंडन किया जाता है, बच्चों की जो मुंडी है इसको छील दिया जाता है, और बच्चों के माता पिता को बुलाया जाता है, और बच्चों के जो माता पिता हैं यानी पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं? गाय को दान देते हैं। किनको? गुरुजी को। लीजिए दूध पीजिए, ठीक है ना। तो गोदान में क्या होता है? गाय का दान दिया जाता है। किस संस्कार में आता है? इसे हम लोग सीमांतोनयन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये विवाह संस्कार में नहीं है, ये शिक्षा संस्कार में है, इसे आपको याद रखना है। तो विवाह संस्कार में क्या होता है? वगदान होता है, कन्यादान होता है, सिंदूर दान होता है। लेकिन गोदान यानी गाय का दान किस में होता है? तो आपको याद रखना है शिक्षा संस्कार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिन बुलाए कौन आता है, यानी बिना बुलाए कौन आता है, बिना बोले कौन आता है? तो जो मूर्ख लोग हैं वही बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। मूर्ख लोग बिना बुलाए आएगा, बिना बोले बोलेगा, ठीक है ना, उसे हम लोग मूर्ख बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उद्योगिनी पुरुष मुपैती लक्ष्मी, ये युक्ति किस पाठ की है? कि उद्योगिन पुरुष मुपैती लक्ष्मी, यानी मेहनती आदमी के पास ही लक्ष्मी जाती है। किस पाठ में लिखा गया है? किस पाठ की युक्ति है? तो आपको याद रखना है करमवीर। जो करमवीर है ना, वो एक दलित बालक हैं, दलित घर में उनका जन्म हुआ है, लेकिन अपने पढ़ाई के दम पे वो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो वही उसी में लिखा गया है लास्ट में कि लक्ष्मी किनके पास जाती हैं? तो जो मेहनती है, ठीक है ना, जो मेहनती आदमी है उन्हीं के पास लक्ष्मी जाती है। किस पाठ में लिखा गया है? करमवीर कथा में लिखा गया है कि उद्योगिनी पुरुषम उपैती लक्ष्मी। किस पाठ का है? तो आपको याद रखना है करमवीर। अगला क्वेश्चन है करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों का यहाँ पे कुल संख्या कितनी थी? तो करमवीर राम प्रवेश राम के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो एक करमवीर थे, उनकी बहन थी, उनकी माता थी, उनके पिताजी थे, यानी टोटल 4 लोग थे। इसे आपको याद रखना। और ये भी क्वेश्चन आता है करमवीर का घर कैसा था? तो करमवीर का घर कुटिया का घर था। करमवीर कहां के थे? तो बिहार के भिखनटोला गांव के थे। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जो स्वामी दयानंद है इनका जन्म कब हुआ? 1824 में, और इनकी मृत्यु कब होती है? 1883 में। तो ये दोनों आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? 1824 में। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुआ? 1883 में। और स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की है? 1875 में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? अब आपको बताया जा रहा है कि गुजरात प्रदेश में यानी गुजरात राज्य में जो टंकारा गांव है उनमें उस गांव में किसका जन्म हुआ? तो स्वामी आपको याद रखना है दयानंद का। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो महर्षि यास्क क्या लिखे हैं? तो आपको याद रखना है निरुक्त। निरुक्त के रचनाकार कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। निरुक्त कौन लिखे हैं? तो निरुक्त लिखे हैं महर्षि यास। महर्षि यास जो है वो निरुक्त लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? यानी जो सत्य का मुंह है वो किससे ढका हुआ है? तो सत्य का जो मुंह है ये हिरमणेय पात्र यानी हीरे के पात्र से ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? यानी जो सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो आपको याद रखना है ये मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से सभी बच्चे यहां पे कमेंट करके बताएंगे कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। काहे कमेंट नहीं चल रहा है भाई हमारा? एक सेकंड थोड़ा सा कमेंट ऑन करने दीजिए। रुक गया। एक सेकंड कमेंट करिए, कमेंट करिए। टेस्ट वाला स्टार्ट नहीं हो रहा है, हो जाएगा। यार आप लोग इतना टेंशन लेते हैं, हम बोल तो रहे ना आपका पढ़ाई होगा, तो आप लोग मानते ही नहीं है बात। ठीक है गोलू सर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गोलू। चलिए यहां पे क्वेश्चन है मुंडकोपनिषद। देखिए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो रक्षा व्यवस्था कब उत्कृष्ट था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था। दूसरे राज्यों के लोग आक्रमण नहीं कर सकते थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह है ये सिखों के 10वें गुरु हैं और अंतिमवें गुरु हैं, और इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ है, और इनके जन्म स्थान को क्या बोला जाता है? गुरुद्वारा। क्या बोला जाता है? गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र का मतलब पटना। पटना किस राज्य की राजधानी है? तो आपको याद रखना है बिहार। बिहार की राजधानी पटना। तो वही बोल रहा है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो ये बिहार की है, इसे आपको याद रखना है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आपको याद रखना है आलस। जो आलस है ना ये सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु का मतलब होता है दुश्मन। ये सब काम करने से, जितने भी अच्छा काम होता है ना उसको करने से कौन रोकता है? तो यही आलस रोकता है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य है, इसे आपको यहां पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? यानी जो सच में आलसी थे उनकी संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या जो थी वो 4 थी, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आलस कथा पाठ के रचयिता कौन थे? आपको बताना है आलस कथा पाठ कौन लिखे हैं? तो आपको याद रखना है आलस कथा पाठ लिखे हैं, आपको याद रखना है विद्यापति। विद्यापति जो हैं उन्होंने आलस कथा पाठ लिखे हैं, आपको याद रखना है। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद ये सबसे बड़ा वेद है, और जब सबसे बड़ा वेद है तो इसमें सबसे ज्यादा महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। कितना? 24, इसे आपको याद रखना है। और अथर्ववेद में कितना है? तो आपको याद रखना है 5 गो है। ठीक है अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्र, शंकर कौन थे? तो आपको याद रखना है पंडित क्षमाराव के पिताजी थे। ठीक है तो शंकर चरित्र यानी अपने पिताजी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में कौन लिखी हैं? तो आपको याद रखना है पंडित क्षमाराव। जो पंडित क्षमाराव हैं इन्होंने ही शंकर चरित्र की रचना की, यानी अपने पिताजी के चरित्र के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है ना तो जब भी क्वेश्चन आएगा शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो पंडित क्षमाराव हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? यानी किस देश की महिमा पूरी जगह, सर्वत्र का मतलब सभी जगहों पे गाई जाती है, तो किस देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है? सभी देशों, सभी जगहों
गाई जाती है? तो आपको याद रखना है भारत। भारत की महिमा जो है ना वो सर्वत्र गाई जाती है, सभी देशों में गाई जाती है, सभी जगहों पे गाई जाती है, ये आपको याद रखना है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, यानी भारत की शोभा सुंदरता को देख के कौन खुश होते हैं? तो भारत की शोभा सुंदरता को देख के जो ईश्वर है ना वो खुश होते हैं, आपको याद रखना है, ईश्वर खुश होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 600 संस्कार होते हैं, तो जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? 3। 600 यानी बचपन के संस्कार कितने होते हैं? 6। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? 5। विवाह संस्कार होता है एगो, और मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार एगो। तो 600 संस्कार कितने होते हैं? तो 600 संस्कार 6 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। शिक्षा संस्कार 5। चरित्र का निर्माण किससे होता है? अगर हमको अपना चरित्र बनाना है तो चरित्र का निर्माण कैसे होगा? तो आपको याद रखना है संस्कार। अगर हमारे में अच्छे संस्कार होंगे तो हमारा चरित्र अच्छा होगा, और हमारे में अगर संस्कार खराब होंगे तो फिर क्या होगा? चरित्र अच्छा नहीं होगा। तो चरित्र का निर्माण कौन करता है? मनुष्य का चरित्र कौन बनाता है? तो आपको याद रखना है संस्कार। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आप लोग, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो ये अंतिम संस्कार है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अंतिम संस्कार कौन सा है, तो सबसे अंतिम वाला संस्कार कौन है? अंत्येष्टि संस्कार है, जो मरने के बाद होता है। ठीक है ना, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो आपको याद रखना है मरने के बाद होता है, इसे आपको यहां पे याद रखना है। गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? अब आपको बताना है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है, गोदान कहां पे करते हैं? तो आपको याद रखना है ये शिक्षा संस्कार है। जब जो बच्चे हैं गुरु के घर पे पढ़ते हैं तो उस समय क्या होता है? गोदान किया जाता है, बच्चों को क्या किया जाता है? मुंडी छील दिया जाता है, और बच्चों के जो माता पिता है वो गुरुकुल में जाते हैं और वहां पे गुरु जी को गाय दान में दिया जाता है। तो गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? तो इसे गोदान बोलिए, या इसे हम लोग केशांत बोलते हैं। गोदान या केशांत संस्कार बोलते हैं। गोदान बोलिए या केशांत, इसमें केस को छील दिया जाता है। यहाँ पे मुंडी में जितना भी केस होता है ना उसको छील के, यानी जो लड़का पढ़ने वाला है उसको मुंडी छील के, यानी उसको टकला रखा जाता था, और उन बच्चों के जो माता पिता हैं वो गुरुजी को गाय दान में देते थे। ठीक है ना, तो गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? तो आपको याद रखना है केशांत का। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पद से, यहाँ पे क्या लिखा है, किस पर्व से संकलित है? पर्व से यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो नीति श्लोक का पाठ जो है वो महाभारत के किस पर्व से संकलित है? ये सब हम आपको पढ़ाए ना, महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो आपको याद रखना है उद्योग पर्व। किस पर्व से संकलित है नीति श्लोक का पाठ? तो उद्योग पर्व। नीति श्लोक का पाठ के लेखक कौन है? विदुर नीति हैं, और नीति विदुर जी हैं, महर्षि विदुर हैं। और नीति श्लोक का पाठ कहां से लिया गया है? तो विदुर नीति से लिया गया है। ठीक है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों के समुचित उत्तर कौन दे रहे थे? तो महाराज जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र कौन थे? तो कौरवों के पिताजी थे। इनके समुचित यानी सभी प्रश्नों के उत्तर कौन दे रहे थे? तो आपको याद रखना है मंत्री विदुर दे रहे थे सभी, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र आंखों से देख नहीं सकते थे। अपृष्टो बहुभाषिते किस पाठ की युक्ति है? तो अपृष्टो बहुभाषिते जो है आपको याद रखना है, ये भी नीति श्लोका पाठ की युक्ति है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ज्यादा, कि अपृष्टो बहुभाषिते किस पाठ की युक्ति है? तो ये भी नीति श्लोका पाठ की है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति हमें किससे मिलता है? तो आपको याद रखना है विद्या से, यानी शिक्षा से। शिक्षा से हमें क्या मिलता है? परम तृप्ति मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो परम तृप्ति ये सब बोर्ड एग्जाम में बाबू आता है। परम तृप्ति हमें किससे मिलता है? विद्या से मिलता है, इसे आपको याद रखना है। करमवीर कौन था? अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि करमवीर कौन थे? तो करमवीर कौन थे? राम परवेश राम। राम परवेश राम कौन थे? करमवीर थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? वर्ण करना का मतलब लक्ष्मी किनके पास जाती है? तो जो उद्योगी पुरुष है, उद्योगी यानी मेहनती, जो उद्योगी पुरुष है, जो मेहनती पुरुष है, उसी के पास लक्ष्मी जाती हैं। तो लक्ष्मी किसके वर्ण करती हैं? तो उद्योगी पुरुष को, यानी मेहनती पुरुष को, इसे आपको याद रखना है। व्याघ्रपति कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धत है? तो जो व्याघ्रपति कथा पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है हितोपदेश से लिया गया। व्याघ्रपति कथा पाठ किससे लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है, और हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। अगला जो क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर है, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद की शिक्षा शुरुआत में किस भाषा से हुई थी, किस माध्यम से हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था ना, ये कर्मकांडी परिवार में हुआ था। ठीक है ना,
और ये जो स्वामी दयानंद का परिवार था वो भगवान शिव का उपासक था, तो इनकी जो पढ़ाई थी ना ये संस्कृत में ही शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो स्वामी दयानंद की शिक्षा शुरुआती किस भाषा में हुआ था, तो आपको याद रखना है संस्कृत भाषा से शुरू हुआ था, बाद में इन्होंने हिंदी भी पढ़ा। अगला क्वेश्चन है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो आपको याद रखना है जो कालिदास है उन्होंने भी मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं। तो कालिदास ने भी, अभी क्वेश्चन आता है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किए हैं, तो आपको याद रखना है मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं, वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, यानी जो बूढ़ा बाघ था उसके हाथ में क्या था, तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन था, इसे आपको याद रखना है। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन, ठीक है। दानवीर कौन थे, यानी सबसे दानी आदमी कौन है, पृथ्वी पे सबसे दानी आदमी कौन है, दानवीर कौन है, तो आपको याद रखना है दानवीर जो है वो कर्ण है, आपको नाम इनका याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है, ईर्ष्या यानी जलन, असहिष्णुता यानी सहने की क्षमता में कमी। आज आप लोग देख रहे हैं ना इतना असहिष्णुता बढ़ गया, अगर किसी को हल्का सा भी बोल दीजिएगा, गाड़ी आपका उसके गाड़ी में हल्का सा सट भी जाएगा, तो अगर आपको उसको लगेगा कि आप कमजोर है तो आपको बहुत मार मार देगा, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो आजकल के लोगों में जो असहिष्णुता है, नहीं सहने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम हो गया है, ठीक है ना। और ये जो ईर्ष्या है, असहिष्णुता, ये किसको जन्म देता है, तो ये अशांति को जन्म देगा। मान लीजिए वो आपको एक चाटा मारा, आप अपने दोस्त को ले गए, उसे 10 बेल्ट मारे, ठीक है ना, तो ये सब क्या अशांति उत्पन्न होता है, आपको याद रखना है। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है, तो आपको याद रखना है अशांति को ये उत्पन्न करता है। अगला जो क्वेश्चन है कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है, तो जिस ग्रंथ में कर्म कांड का वर्णन किया गया है वो है, आपको याद रखना है कल्प, उसका नाम क्या है, कल्प है, जिसमें कर्म कांड का वर्णन किया गया है। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है, केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है, तो केशांत संस्कार में जब बच्चे गुरु के घर पे रहते हैं ना, उनका पूरा हेयर यानी पूरा केश छील दिया जाता है और उन गुरु जी को गाय दान में दिया जाता है, तो इसे गोदान भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो केशांत संस्कार का नामांतर क्या है, यानी दूसरा नाम क्या है, तो गोदान है, इसे आपको याद रखना, केश छील के गाय दान में दे दिया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो नीति श्लोक का जो पाठ है ये विदुर नीति से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। अगला, अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कितने दोषों को त्यागना है, 6, निंद्रा, तंद्रा, आलस, क्रोध, काम, निंद्रा, तंद्रा, क्रोध, काम, काम टालने की आदत, ये सब जो होता है ना, इसे सब आपको त्याग, भय, डर, ये सब आपको त्यागना पड़ेगा, यानी टोटल 6 दोषों को त्यागना होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रूप की रक्षा किससे होता है, तो रूप की रक्षा, अगर आपको अपना चेहरा एकदम सुंदर ग्लो करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर अबटन, पहले होता था ना, अभी ना क्रीम आया है, पहले अबटन लोग लगाते थे, ठीक है ना, जो शादी ब्याह में अब अबटन लगता है ना, तो पहले लोग लगाते थे। तो रूप की रक्षा किससे होता है, अबटन, अबटन को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मृज्या, अबटन को क्या बोलते हैं, मृज्या बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। रूप की रक्षा किससे होती है, मृज्या से होती है, इसे आपको याद रखना है। रूप की रक्षा मृज्या यानी अपटन, अपटन भी दे देगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। कौन बच्चा बोल रहा है, निंद्रा तंद्रा, थोड़ा एक बार पढ़ा जाए, कौन है, निंद्रा, तंद्रा, काम, क्रोध, लोभ, भय, 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया, निंद्रा, तंद्रा, काम, क्रोध, लोभ, भय, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, भीखन टोला गांव कहाँ है, भाई भीखन टोला गांव के ही तो राम परवेश राम थे ना, तो भीखन टोला गांव के राम परवेश राम थे, और भीखन टोला कहाँ है भाई, अपने बिहार में, भीख लेके इस टोला को बसाया गया है, ठीक है ना। भीखन टोला आपको याद रखना, बिहार में इसे टोले आपको देखने को मिलेंगे। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है आपको बताना है, तो मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है इसमें किस नदी का वर्णन किया गया, मंदाकिनी नदी में, तो मंदाकिनी यानी गंगा नदी को ही मंदाकिनी बोला जाता है, ठीक है ना। तो गंगा यानी मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया, तो व्याघ्रपति कथा पाठ में क्या होता है, जो पथिक है सोने के कंगन में लालच में जाता है तालाब में नहाने के लिए, और उसी में कीचड़ में फंस जाता है, बाघ उसे प्रेम से उसको क्या करता है, खाता है, वहीं पे बैठ के आराम आराम से उसको खाता है, ठीक है। तो व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, तो आपको याद रखना है लोभ, लोभ के बारे में इसमें बताया गया है, लोभ नहीं करना चाहिए। ईदा स्वर्ण कंगनम गिरताम, यानी ये लो सोने के कंगन ग्रहण करो, लेकिन ग्रहण करने से पहले क्या करो, इस तालाब में नहाओ,
तब आके मुझसे ले लो, ठीक है ना। ये कौन बोल रहा था? इदा स्वर्ण कंगनम गिरताम, यानी ये सोने के कंगन ग्रहण करो, किसने बोला? तो आपको याद रखना है बाघ। लेकिन एक वो कंडीशन लगा दिया, ये डायरेक्ट नहीं बोल रहे सोने का कंगन है ले जाओ, बोलता है इदा स्वर्ण कंगनम गिरताम, लेकिन उससे पहले कंडीशन लगाता है कि आपको उस तालाब में स्नान करना है, स्वच्छ हो जाना है, फिर आपको ये सोने का कंगन लेना है। लेकिन जो पथिक होता, अगर वो तेज होता, बोलता कि हम तो घर से स्नान करके आ रहे हैं, हम एकदम साफ सुथरा ऐसे ही दे दीजिए, तो उसका जान बच जाता। लेकिन वो बेचारा जाता है नहाने के लिए और वहां पे क्या हो जाता है, बाघ कीचड़ में फंस जाता है, तालाब में, बाघ मार के खा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण का भेष धारण करके जो भगवान इंद्र हैं वो कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण से क्या छल पूर्वक ले लेते हैं? तो आपको याद रखना है सोने का उनका कवच और कुंडल। तो ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करते हैं? तो शक्र, इन्हें क्या बोला गया है? इंद्र को उसमें शक्र बोला गया, शक्र बोला गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गयंती देवा पुरुषा सुरतात्व, यह पद किस पुराण से उदत है? तो गयंती देवा आपको याद रखना है, ये है पहला पुराण में आपको याद रखना है, ये विष्णु पुराण यानी ये पहला है, ठीक है ना। तो गयंती देवा यहाँ पे गयंती देवा डैश पुरुषा सुरतात्व जो है ये प्रथम श्लोक है भारत महिमा पाठ का, और ये किससे लिया गया है? तो आपको याद रखना है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। और दूसरा है इसका अहोम किमकारी वाला, ठीक है ना, अहो किमकारी वाला जो दूसरा श्लोक है वो लिया गया है भगवत पुराण से। तो ये आपको याद रखना है, गयंती देवा पुरुषा सुरतात्व जो है ये है आपको याद रखना है विष्णु पुराण से, ये पहला श्लोक है, इसे आपको याद रखना है। हमारी भारत भूमि कैसी है? हमारी जो भारत भूमि है वो कैसी है? विशाल है, बहुत बड़ा है, निर्मल है, ठीक है ना, और वत्सला है, यानी बहुत ही ममतामयी है, निर्मल है। इसमें से सभी ABCD तीनों सभी सही, ठीक है ना। जो भारत भूमि है वो विशाल है, निर्मल है, वत्सला है। संस्कार कितने होते हैं? तो टोटल संस्कार कितने होते हैं? 16, और इस 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5। अंथेटी संस्कार कब होता है? तो अंथेटी संस्कार जब आदमी मर जाता है, ठीक है ना, मरणोपरांत, मरणोपरांत क्या होता है? अंथेटी संस्कार होता है। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? आलस कथा पाठ किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है जो आलस कथा पाठ है उसको लिखे हैं, आपको याद रखना है विद्यापति, जो विद्यापति हैं उन्होंने लिखा है आलस कथा पाठ। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, जो नीतिकार है भाई वो आलस को क्या मानते हैं? तो आलस को शत्रु मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बीरेश्वर कैसा था? आपको पता है ना, बीरेश्वर जो थे मिथिला के मंत्री थे, और बीरेश्वर जी कैसे थे? तो आपको याद रखना है दानशील आदमी थे, बहुत ही दयावान आदमी थे, आपको याद रखना है। सर्वसती शुक्ला किसकी युक्ति है? सर्वसती शुक्ला किसने बोला? तो आपको याद रखना है दांडी ने बोला। किसके लिए बोला? तो विजयांका के लिए बोला, ये भी आपको याद रखना है। जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? जनक की सभा में कौन ऐसी महिला थी शास्त्र कुशला? शास्त्र कुशला का मतलब क्या? शास्त्र को जानने वाली महिला कौन थी? तो आपको याद रखना है सुलभा। जो सुलभा थी वो सॉरी जनक के सभा में क्या बात हो रहा है ना, जनक के सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? तो आपको याद रखना है गर्गी थी। अगला क्वेश्चन है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? तो दलित ग्रामवासी, दलित कौन है इसमें? तो करमवीर राम प्रवेश राम दलित थे, लेकिन पढ़ाई पे इतना बल दिए कि सीधे वो IAS IPS बन गए। तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? तो आपको याद रखना है व्याघ्र पथि कथा पाठ, ठीक है। अरे तेरी, व्याघ्र पथि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? तो आपको याद रखना है करमवीर कथा। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। स्त्री विधवा स्त्री विवाह उन्होंने शुरू करवाया, जो यहाँ पे बाल विवाह था उनको रुकवाया, बहुत सारे काम किए। तो स्वामी दयानंद कौन थे? तो ये समाज उद्धारक थे, यानी समाज का उद्धार करने वाले व्यक्ति थे, ये आपको याद रखना है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया, इसे आपको याद रखना है दयानंद जी ने किया, ठीक है ना। कब? 1875 में। कहां पे किए थे? मुंबई में। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ? तो स्वामी दयानंद का जो गांव है इनका नाम है टंकारा। नाम थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से, टंकारा, ठीक है ना, बढ़िया से आप लोग देखिएगा टंकारा। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण के कौन सा पाठ संकलित है? तो रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो आपको याद रखना है मंदाकिनी वर्णम पाठ। रामायण में कौन है? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, ये रामायण के पात्र हैं।
और वो राम सीता जी और लक्ष्मण जी का यहाँ पे वर्णन किस में है, मंदाकिनी में है ना। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णम, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं जो पद के रूप में है, तो मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र हैं जो पद के रूप में है, इसे आपको याद रखना है। हिरमणे या पात्रेण दृष्टते, यह मंत्र किससे है, तो ईश्वासयोपनिषद, इसे आपको याद रखना है, ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है। हिरमणे या पात्रेण दृष्टते, ये किस मंत्र से उद्धत है, तो ईश्वासयोपनिषद। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो पाटलिपुत्र वैभव, यानी पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में बताया गया। पाटलिपुत्र का मतलब पटना, पटना के वैभव के बारे में बताया गया है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में। तो जब भी क्वेश्चन आएगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र दिखा देना, पाटलिपुत्र का मतलब पटना, पटना का वैभव किस शहर में दिया, पटना का वैभव जो पाठ है, यानी पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है, पटना का वर्णन है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो दामोदर गुप्त हैं ये आपको याद रखना है, कुट्टी नीतम, कुट्टी नीतम काव्य के लेखक कौन है, दामोदर गुप्त हैं, इन्हें आपको याद रखना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो पटना का जो इतिहास है ये 2500 वर्ष पुराना है, इसे आपको याद रखना है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ये आपको याद रखना है रामायण से संकलित है, क्योंकि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम सीता लक्ष्मण जी हैं, वो रामायण के पात्र हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में, तो चित्रकूट स्थित जो गंगा है जिसे हम लोग मंदाकिनी नदी बोलते हैं, उसका वर्णन किस पाठ में है, तो आपको याद रखना है मंदाकिनी वर्णम पाठ में, ठीक है। व्याघ्रपति कथा पाठ हितोपदेश के किस भाग से संकलित है, तो व्याघ्रपति कथा पाठ है ये हितोपदेश से लिया गया है, लेकिन हितोपदेश के किस भाग से ये संकलित है, तो हितोपदेश के आपको याद रखना है मित्र लाभ से, हितोपदेश के मित्र लाभ से ये संकलित है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, शक्र यहां पे किसे बोला गया है, भगवान इंद्र को, भगवान इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया, तो उनका कवच और कुंडल जो है वो छल पूर्वक ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया, तो जो इंद्र भगवान है वो कर्ण के समक्ष किस रूप में आते हैं, तो आपको याद रखना है ब्राह्मण के रूप में आते हैं और ले जाते हैं कवच और कुंडल। तो यहां पे आप पढ़ लिए, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। रिजवान सर नॉन हिंदी, गुस्सा करिएगा बाबू, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। आज से गुस्सा कम, पढ़ाई ज्यादा। 139 गलती, अच्छा देख लेते हैं, हो जाता है भाई, इधर उधर कभी कभी टिक हो जाता है। चलिए हम देख लेते हैं 139। कंटारा, टंकारा यार, टंकारा, अरे नाम इसको बढ़िया से आप लोग याद रखिए, ठीक है ना, टंकारा। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, टंकारा, यही है ना, टंकारा, 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 कंटारा हो गया था, कंटारा तो मूवी का नाम है, टंकारा आपको याद रखना है, ठीक है। चित्रलेखी, चित्रलेखू कमेंट आ रहा है, चित्रकला सब कमेंट आ रहा है। जूली कुमारी बहुत ही बढ़िया। झेलम भाई कैसे हैं गुरुदेव। संस्कृत व्याकरण पढ़ाइए, बिल्कुल होगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने अंदर, ठीक है, सब होगा। ब्लू टिक किसी को, मतलब ब्लू टिक से क्या होता है भाई, पढ़ाई कर लो। चलिए आगे, 150-150 करके बच्चे बोल रहे ना सर, 150-150 करके ही पढ़ाइए, तो हम बोले कि चलो 150-150 ही करके पढ़ाएंगे, और आगे रात में भी एगो क्लास रख दिया जाएगा, वहां भी पढ़ेगा। कल ब्रीथ का क्लास होगा, बच्चे ज्यादातर यही कमेंट कर रहे हैं सर साइंस सोशल साइंस पढ़ाइए, सब्जेक्टिव पढ़ाइए, सब्जेक्टिव ही बाबू क्लास होगा। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा एक दिन और पेशेंस रख लीजिए, ठीक है, आपका होने लगेगा। चलिए तो सभी बच्चे मुस्कुराते रहिए, कोई भी कमेंट में खिसियाएगा नहीं, ठीक है, जो खिसियाएगा उसका इलाज कर देंगे, इलाज यही है उसको ब्लॉक मार दिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव होगा, आप टेंशन न लीजिए, कल से आपका सब्जेक्टिव होगा बाबू, काहे आप टेंशन ले रहे हैं। अब सुबह में ब्रीथ स्टार्ट किए हैं, उसको छोड़ थोड़ी देंगे, आधा पढ़ा के आधा छोड़ेंगे, अच्छा लगेगा, नहीं होगा। तो जो भी बच्चे सुबह में क्लास नहीं कर रहे हैं आप लोग क्लास करिए, ठीक है।
चलिए, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, कौन बच्चा क्या कर दिया, चंदन कुमार मोतिहारी, अच्छा पिन हो गया है ये। अरे रिजवान यार, होगा, नॉन हिंदी पढ़ाते हैं तो तुम पढ़ता है ये नहीं है भाई, नॉन हिंदी भी होगा, ठीक है। अच्छा फ्रीसर भाई, अच्छा अच्छा, तेज तुम ही हो है ना जी। फिनिशर बाबू, फिनिश हो गए, चलिए यहाँ से। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।